दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत खुश, बहुत प्रसन्न और अपने काम में लगे होंगे और निरंतर मुस्कुराते हुए और परिश्रम के साथ अपने काम को पूर्ण करते हुए हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हुए अपने आप को अपने काम में पारंगत बना रहे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी की कि किस प्रकार से झांसी की रानी जैसा उपन्यास लिख कर के उन्होंने इसको किस प्रकार से लोक और जन के साथ जोड़ करके बाद में 1857 और 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कैसे उस महान नायिका को एक बड़ी नायिका के रूप में तब्दील करके लोगों के भीतर शक्ति और साहस का संचार किया। और ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रसाद भी कुछ अपने नाटकों में ऐसा करते हैं, ध्रुव स्वामिनी से लेकर के चंद्रगुप्त तक के नाटकों में। तो इतिहास की यात्रा करने का आशय ही यही है कि हम वर्तमान को समझें और भविष्य की एक बेहतर परिकल्पना, एक भविष्य का एक बेहतर स्वप्न साकार करें। तो गढ़ कुंडार, विराठा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मुसाइब जू, खचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया जैसे उपन्यास लेकर के इन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। विराठा की पद्मिनी बहुत रोचक है। इसमें सामंतिक कुचक्रों और दापेंच के बीच प्रेम के बलिदान गाथा का अत्यंत मर्म स्पष्ट चित्रण किया है। और सामंती जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रेम और युद्ध, कि प्रेम करना उनके लिए कितना सरल था और युद्ध करना कितना आसान था। प्रेम के लिए युद्ध होते थे और युद्ध के लिए प्रेम। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ इन राजा महाराजाओं के महलों में दफन होगी। न जाने कितनी उनकी प्रेमिकाएं, चाहने वाली स्त्रियां, जिनको मोहब्बत मिली या नहीं मिली, लेकिन जो उस राजमहल की भव्यता को देखकर मोहित हो गई, जिन्हें पटरानी बनाया या महारानी बनाया या पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन इसमें न जाने कितने कितने क्या प्रेम और मोहब्बत के किस्से पड़े हुए हैं। और इसी प्रकार के किस्से लोक में इससे ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इतिहास की इन अंतर यात्राओं के पीछे की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प और बड़ी प्रभावशाली हुआ करती है। तो वृंदावन लाल जी कुछ इसी प्रकार की विडंबनाओं को भी अभिव्यक्त करते हैं कि एक मालदेव किसी की प्रेम में पड़ कर के उसको लेके आता है, लेकिन उसके साथ प्रेम का निभा नहीं कर पाता है और वो न जाने कितनी महिलाओं के साथ फिर सोता है और फिर वो अपने प्रेम को भुला देता है, क्योंकि राजाओं के लिए सिर्फ शायद स्त्रियां सिर्फ अपनी पीड़ाओं का निदान करने का माध्यम हुआ करती थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे संकोच हैं, लेकिन इन्होंने वृंदावन लाल जी ने इस बात को रखा। और ऐतिहासिक उपन्यास या मिथक और उपन्यास की यात्रा ही है। और हमारे चतुर्सेन शास्त्री ने भी बहुत सारे उपन्यास लिखे, गोली जैसा उपन्यास लिखा, जिसमें राजा महाराजाओं और रंग महलों में क्या क्या होता था और स्त्रियों के साथ कितनी कितनी त्रासदियाँ होती थी, उसको भी वो व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। लेकिन वाकई एक राजा ऐसा भी था पंजाब का, जो सारी उम्र सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए ही अपनी ताकत जुटाता रहा और बस खाना था और सेक्स करना, उसके अलावा उसके पास कुछ काम ही नहीं था बस। तो ये इस प्रकार के न जाने कितने किस्से पड़े हुए हैं, लेकिन बड़े लोगों के किस्सों को महान लोग आख्यान में तब्दील करके उनको एक महान चीज़ में तब्दील कर देते हैं। वहीं एक आम आदमी की कहानी का कोई महत्व नहीं होता है, वो चाहे कितना भी त्रासद हो, चाहे कितना भी महान काम कर ले, लेकिन उसको उस नैरेटिव में नहीं लाया जाता है। लेकिन सबाल्टर्न इस बात की मांग करता है और सबाल्टर्न इसको प्रूव करता है और सबाल्टर्न डिस्कोर्स इसको स्थापित करता है कि उस आम इंसान की ज़िंदगी की कहानी से हम सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना के संदर्भ ढूंढेंगे और हम समाज के उस स्थापित नैरेटिव को तोड़ करके एक ऐसा नैरेटिव गढ़ेंगे जो सबके अंदर ऊर्जा पैदा करे, जो किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को स्थापित नहीं करे बल्कि उसको खत्म करे। तो मुझे लगता है कि इतिहास की यात्राओं का महत्व यही होना चाहिए और हमारे पढ़ने लिखने का, हमारे समझने का महत्व भी यही होना चाहिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और काम करते रहिए और हमें भी हौसला अफजाई करते रहिए। हम आप ही के भरोसे चल रहे हैं इस सफ़र की लंबी यात्रा पर। बस आपका हौसला और आपका विश्वास हमें इसमें ज़रूर एक दिन सफलता दिलाएगा। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ धन्यवाद। आबाद रहिए, खुश रहिए।